हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को टीके आज क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से कक्षा 7 का निःसेवन समग्र शिक्षा अभियान SCRT हमारी दुनिया भाग 2 लेकर आ गए हैं। आज से पहले का जो भी SCRT और बिहार राज्य संबंधित ऑनलाइन पूछे गए प्रश्नों का वीडियो नहीं देखें उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, वही लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए जो अपनी मम्मी यानी माँ और अपने पिताजी से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि एक पिता ही और एक माँ है जो बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और ऊंचे स्थान पर हमेशा देखना चाहते हैं। और इसका PDF जो भी दोस्तों लेना चाहते हैं वह DKS क्लासेस के लोगों में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर और पेन नंबर, वहीं मैसेज कर अपना PDF प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, वीडियो अंत तक बने रहिए। कक्षा 7 पार्ट 1 पृथ्वी के अंदर ताक झोंक। पृथ्वी के अंदर ताक झोंक। शैल सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है भूपट्टी। शैल जो है सिलिका और एल्युमिनियम की बनी भूपट्टी है। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम की बनी मेंटल है। सीमा मैग्नीशियम और सिलिका के बनी मेंटल है। नीफे में निकेल और फेरस। एन से निकेल, Fa से फेरस। SI से सिलिका, Ma से मैग्नीशियम, SI से सिलिकॉन, Al से एल्युमिनियम। ऐसे दोस्तों याद कर सकते हैं। पृथ्वी में प्रति मीटर 32 मीटर की गहराई तक जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। दोस्तों फीवर आया हुआ है, लेकिन फिर भी आपके मांगों के अनुसार ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ऐसे यह एग्ज़ाम के बाद अपलोड होता है, क्योंकि पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने के लिए हम नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6371, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 है। अध्याय 2 चट्टान एवं खनिज। चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अग्नि चट्टान, बहिर्भेदी अग्नि शैल, अंतर्भेदी अग्निय शैल। अग्निय चट्टान, बहिर्भेदी अग्निय शैल, अंतर्भेदी अग्निय शैल। अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे अग्नि चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं पाया जाता, जैसे बेसाल्ट और ऑब्सीडियन है। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण है। दूसरा अवसादी चट्टान। ये चट्टान अवसादों या तलछट के जमाव से बनी है। ये चट्टान 2 अवस्था में बनती है, पहला पानी के अंदर तथा दूसरी पानी के बाहर, जैसे बालू पत्थर, सेल, चूना पत्थर। अवसादी चट्टान ये चट्टान अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है। ये चट्टान 2 अवस्था में बनती है, पहला पानी के अंदर तथा दूसरा पानी के बाहर, जैसे बालू पत्थर, सेल, चूना पत्थर। केंद्रित या रूपांतरित चट्टान उच्च दाब या ताप पर परावर्तित करके बनता है। उदाहरण के लिए संगमरमर, चूना पत्थर अधिक दबाव तथा ताप पर संगमरमर बनता है। ताजमहल रूपांतरित चट्टान से बना है। ताजमहल रूपांतरित चट्टान से बना है। घर में सिलबट्टा या चक्री अवसादी चट्टान में है। घर में सिलबट्टा या चक्री अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट तांबा एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाते हैं। ग्रेनाइट तांबा एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाते हैं। चट्टान के रूपांतरण में तापमान, दाब एवं रासायनिक द्रव का योगदान है। चट्टान के रूपांतरण में तापमान, दाब एवं रासायनिक द्रव का योगदान रहता है। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होने से बनती है उसे अग्नि चट्टान कहते हैं। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होने से बनती है उसे अग्नि चट्टान कहते हैं। जिस चट्टान में परत पाई जाती है वह अवसादी चट्टान होता है। जिस चट्टान परत पाई जाती है वह अवसादी चट्टान होता है।
सेंधा नमक यह अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट नमक यह अग्नीय चट्टान है। संगमरमर रूपांतरित चट्टान है। साइनाइट यह अग्नीय चट्टान है। बेसाल्ट यह अग्नीय चट्टान है। आगरा का किला दिल्ली तथा दिल्ली किला लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का बना है। अध्याय 3 आंतरिक बल से उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। भूकंप जनवरी 1934 में दरभंगा बिहार में भूकंप आया था। उसके बाद सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में आया था। जनवरी 2001 में कच्छ एवं भुज गुजरात में आया। जनवरी 2001 में कच्छ एवं भुज गुजरात में आया था। भूगर्भपट्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती हैं जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें गतिशील होती हैं। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राम से मापा जाता है। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता नापने की इकाई है। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता नापने की इकाई है। पर्वत बलित पर्वत और हिमालय रॉकी पर्वत। भ्रंश पर्वत यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। भारत का सतपुरा पर्वत बलित पर्वत हिमालय या रॉकी पर्वत। भ्रंशोल पर्वत यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत भारत का सतपुरा पर्वत। सय्यन ज्वालामुखी पर्वत जापान का। फ्यूजिमा अफ्रीका का। किलिमंजारो सियान या ज्वालामुखी यह पर्वत है। जापान का फ्यूजिमा अफ्रीका का। किलिमंजारो जापान का। फ्यूजिमा अफ्रीका का। किलिमंजारो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अरावली का पर्वत पारसनाथ की पहाड़ी। छोटा नागपुर एक पठार है। भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापानी में सुनामी कहा जाता है। ढक्कन का पठार लार्वा निर्मित करता है। अध्याय 4 वायुमंडल एवं उसका संघटन। वायुमंडल में गैसों का विवरण। नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, लगभग 21%, आर्गन 0.94%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन हीलियम ओजोन 0.01% और कुल 100%। पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वायुमंडल की 5 परत है। कौन कौन? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल की 5 परत है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभमंडल की ऊंचाई एवं विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। क्षोभमंडल की ऊंचाई एवं विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। मौसम संबंधी घटना इसी मंडल में होती है। मौसम संबंधी घटना इसी मंडल में होती है। उत्तरी बढ़ने का तापमान घटता है। उत्तर में बढ़ने पर तापमान घटता है। समताप मंडल का आरंभ क्षोभमंडल के बाद होता है। समताप मंडल का आरंभ क्षोभमंडल के बाद होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान बढ़ता है। तापमान मंडल के ऊपर से में डॉप्सन से ओजोन परत मापा जाता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान बढ़ता है। समताप मंडल के ऊपर में डॉप्सन से ओजोन परत मापा जाता है। ओजोन परत पाया जाता है जो पराबैंगनी किरण को सोख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत की क्षति हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत की क्षति हो रही है। मध्यमंडल यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है। आयनमंडल बाह्यमंडल पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इसी से परावर्तित होती है। बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत होती है। इसमें हल्की गैस हीलियम हाइड्रोजन होती है। वायुमंडल सबसे ऊपरी परत होती है। इसमें हल्की गैस हीलियम हाइड्रोजन होती है। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक होता है। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक होता है।
वायुयान समताप मंडल में उड़ता है, वायुयान समताप मंडल में उड़ता है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाष्प, ओजोन है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाष्प, ओजोन है। अध्याय 5 बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन। पृथ्वी पर जलमंडल 71 है। मुंबई अरब सागर के तट पर है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है जिसे ज्वार कहते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है जिसे ज्वार कहते हैं। ज्वार भाटा महासागरीय जल का उठना और गिरना समुद्र में आता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधा में होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधा में होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। बुलर झील यह जम्मू कश्मीर में है। पिछौला झील राजस्थान। लूनर झील महाराष्ट्र, खारे पानी का झील है लूनर झील महाराष्ट्र में। कोलेरू झील यह आंध्र प्रदेश में है, यह मीठे पानी की झील है। फतेह सागर झील यह राजस्थान में है। सांभर झील और यह भी राजस्थान में है। डल झील या जम्मू कश्मीर। कांवर झील बेगूसराय। बरेला झील वैशाली, बरेला झील वैशाली में है। ज्वार भाटा प्रतिदिन 2 बार आता है, ज्वार भाटा प्रतिदिन 2 बार आता है। वाटर हार्वेस्टिंग तरुण भारत संघ का निर्माण राजेंद्र सिंह ने किया था। वाटर हार्वेस्टिंग तरुण भारत संघ का निर्माण राजेंद्र सिंह ने किया। राजेंद्र सिंह को रैमन मगसेसे पुरस्कार मिला और जल संरक्षण के लिए 2001 में पुरस्कार मिला था। मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियाँ सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र है। मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियाँ सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र है। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तरुण भारत संघ 1975 में स्थापित हुआ। तरुण भारत संघ 1975 में स्थापित हुआ। अध्याय 6 हमारा पर्यावरण। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते इसे जैव मंडल कहते हैं। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता परितंत्र कहलाता है। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता परितंत्र कहलाता है। अध्याय 7 जीवन का आधार पर्यावरण। जीवन का आधार पर्यावरण। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु के कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, वायु प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि को डेसिबल में पाया जाता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। मानव सामान्य 80 डेसिबल तक ध्वनि सुन सकता है। मानव सामान्यतः 80 डेसिबल तक ध्वनि सुन सकता है। बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सोस डॉल्फिन को सुरक्षित कर राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया और सोस डॉल्फिन नदियों का कचरा साफ करती है और गंगा की सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। सोस डॉल्फिन को मछली पालने से मच्छर कम हो जाता है। मछली पालने से मच्छर कम हो जाता है। भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। अध्याय 8 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश जनजीवन। अध्याय 8 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। लद्दाख को वहाँ की भाषा में खापा चान हिम भूमि कहते हैं। लद्दाख को वहाँ की भाषा में खापा चान हिम भूमि कहते हैं। तिब्बत एक पठार है जो समांतर उत्तर से 3600 मीटर है। तिब्बत एक पठार है जो समांतर उत्तर से दक्षिण उत्तर से 3600 मीटर है। दोस्तों इसका एक फ्रेश वीडियो एग्जाम के बाद फिर अपलोड किया जाएगा, इसको शॉर्ट करके, जो कि सिर्फ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा। सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है। श्योक, नुब्रा, छो लद्दाख में बहने वाली अन्य नदियाँ हैं। सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है। श्योक, नुब्रा, छो लद्दाख में बहने वाली अन्य नदियाँ हैं। लद्दाख की प्रमुख शहर लेह है जो सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा नहीं है। लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है जो सड़क मार्ग और वायु मार्ग जुड़ा नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जो जिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जुजिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को जम्मू कश्मीर तिब्बत से काराकोरम दर्रा कश्मीर को जम्मू कश्मीर तिब्बत से। रोहतांग दर्रा यह लेह से मनाली सड़क मार्ग हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा यह लेह से मनाली सड़क मार्ग हिमाचल प्रदेश। यहाँ लद्दाख में के निवासी ईरान और मंगोल प्रजाति के यहाँ लद्दाख के निवासी ईरान और मंगोल प्रजाति के हैं। ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो और ये मुसलमान हैं। ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो और ये मुसलमान हैं। जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। लाखों में बौद्धों के बड़े बड़े मठ हैं जिसे गोम्पा कहते हैं। लद्दाख में बौद्धों के बड़े बड़े मठ हैं जिसे गोम्पा कहते हैं। हेमिस थिक से लामाचूर प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। हेमिस थिक से लामाचूर प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। इसका नदी उद्गम स्थल है। सतलज तिब्बत के मानसरोवर झील सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील एसएसबी। देखिए दोस्तों टिरिक रावी रोहतांग दर्रा समेत ब्यास रोहतांग दर्रा समेत झेलम शेषनाग झील से गंगा गोमती के पास गौमुख यमुना यमुत्री की हिमनद रामगंगा नैनीताल के समीप शारदा काली गंगा कुमायूं हिमालय घाघरा नेपाल में तालकोटा गंडक नेपाल कोसी गोसाईनाथ की पहाड़ी सोन अमरकंटक की पहाड़ी गोदावरी त्रियंबत गांव महाराष्ट्र के नासिक से साबरमती जय समुद्र झील। नोट गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ये दोस्तों सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी लूनी है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम कहा जाता है। अध्याय 9 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। अध्याय 9 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। थार राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। इस इलाके में औसतन 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पगड़ी को साफा कहते हैं जो सिर पर बांधने के काम आता है। सतलज नदी पर बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर बनाया गया। सतलज प्लस ब्यास यह हरि के बैराज बनाया गया। सतलज प्लस ब्यास को हरि के बैराज बनाया गया। नखलिस्तान रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र है। बाजरे की रोटी मुख्य भोजन है थार प्रदेश के लोगों का। ऊँट यातायात के साधन। अध्याय 10 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश। अध्याय 10 बिहार दिवस 22 मार्च मनाया जाता है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर नेपाल और दक्षिण में झारखंड है। जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार उपोष्ण कटिबंध प्रदेश में आता है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। 75% भूभाग है। बिहार कृषि प्रधान राज्य 75% भूभाग पर। भागलपुर में सिल्क, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र, पूर्वी चंपारण में बटन बनाने का कुटीर उद्योग है। मुंगेर का सिगरेट कारखाना, बरौनी का तेल और खाद का बड़ा ही महत्व है। कैमूर की पहाड़ियाँ में चूना पत्थर, बालू पत्थर और पाइराइट भी मिलते हैं। मधुबनी पेंटिंग यह बिहार मिथिला क्षेत्र में है। बक्सर का चौसा, बेतिया का डंका, दिघा का दूधिया,
मालदह भागलपुर का जर्दालू आम प्रसिद्ध है। बक्सर का चौथा बेतिया का डंका, दीघा का दूधिया, मालदह भागलपुर का जर्दालू आम प्रसिद्ध है। बक्सर का चौसा, बेतिया का डंका, दीघा का दूधिया, मालदह भागलपुर जर्दालू आम प्रसिद्ध है। अध्याय 11 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, तट प्रदेश के तल में जनजीवन। केरल की भाषा मलयालम। साइलेंट वैली पश्चिम घाट में स्थित है। यह स्थान जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। केरल को गुड्स ओन कंट्री कहा जाता है। केरल को गुड्स ओन कंट्री कहा जाता है। भारत में मानसून की शुरुआत केरल से होती है। भारत में मानसून शुरुआत केरल से होती है। केरल के 20 प्रसिद्ध नौका दौड़ है। केरल में 20 प्रसिद्ध नौका दौड़ है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल का प्रमुख नृत्य है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल का प्रमुख नृत्य है। मार्शल आर्ट के रूप में कालरीपयट्ट शैली है। मार्शल आर्ट के रूप में कालरीपयट्ट शैली है। मलखम्ब केरल का प्रसिद्ध खेल है। मलखम्ब केरल का प्रसिद्ध खेल है। सबरीमला मंदिर प्रसिद्ध तीर्थस्थल केरल में। सबरीमला मंदिर प्रसिद्ध तीर्थस्थल केरल में है। केरल में मोनाजाइट, जर्कोनियम, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है। केरल में मोनाजाइट, जर्कोनियम, थोरियम, यूरेनियम पाया जाता है। अध्याय 12 मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु। वायु दाब को हम मिलीबार ग्राम प्रति घन मीटर में मापते हैं। वायु दाब को हम मिलीबार ग्राम प्रति घन मीटर में मापते हैं। बिहार में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। लू या भारत में बहती है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका। बिलीबिली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, बिलीबिली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। टॉर्नेडो एवं हरिकेन अटलांटिक महासागर क्षेत्र। टॉर्नेडो एवं हरिकेन अटलांटिक महासागर क्षेत्र। टाइफून प्रशांत महासागर। टाइफून प्रशांत महासागर। और काल बैसाखी बंगाल की खाड़ी। काल बैसाखी बंगाल की खाड़ी। पवन के कितने प्रकार है? पवन के 3 प्रकार है। स्थायी पवन जिसे पछुआ पवन कहते हैं। स्थायी पवन, पछुआ पवन। स्थानीय पवन लू हवा बिहार में। स्थानीय पवन लू हवा बिहार में। मौसमी पवन मानसूनी पवन, चक्रवात, प्रति चक्रवात। मौसमी पवन, मानसूनी पवन, चक्रवात, प्रति चक्रवात। 2010 ईस्वी में काल बैसाखी एवं लैया नामक चक्रवाती तूफान आया था। 2010 ईस्वी में काल बैसाखी एवं लैया नामक चक्रवाती तूफान आया था। परिभाषा। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ केंद्र की ओर जाने वाली सम वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती है। केंद्र के बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता है जाता है। फलतः परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। चक्रवात साइक्लोन में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। इनका आकार प्रायः अंडाकार यू अक्षर के समान होता है। आज तक चक्रवात के विषय में जानकारी आपसे साझा करेंगे और इसके कारण, प्रकार और प्रभाव भी चर्चा करेंगे। स्थिति के आधार पर चक्रवातों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन और शीतोष्ण चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन। प्रति चक्रवात क्या होता है? प्रति चक्रवात क्या होता है? प्रति चक्रवात या विरुद्ध चक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखा द्वारा घिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है और बाहर की ओर घटता जाता है, जिस कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है। प्रति चक्रवात उष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं, मगर भूमध्य रेखीय भागों में इनका पूर्णतः अभाव होता है। यही दोस्तों देखिए चक्रवात इसी तरह चलता है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, पीडीएफ में दिखाई देगा, देखिएगा। चक्रवात तेजी से हवा चक्र गति करता हुआ केंद्र की ओर बहने वाली वायु का भाग है। केंद्र में निम्न दाब पाया जाता है। प्रति चक्रवात तेज गति से हवा बाहर की ओर बहने वाली वायु का भाग है। प्रति चक्रवात तेज गति से हवा बाहर की ओर बहने वाली वायु का भाग है। वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। संवहनीय वर्षा ऐसी वर्षा उस समय होती है जब तापमान अधिक होने से हवाएं ऊपर उठती है तथा वाष्पीकरण करती है तो बादल
करती है तो घनघोर वर्षा होती है। विषुवतीय क्षेत्रों में पर्वतीय घनघोर वर्षा कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। सामान्य वर्षा ऐसी वर्षा उस समय होती है जब तापमान अधिक होने से हवा ऊपर उठती है तथा वाष्पीकरण करती है तो बादल बादल करती है तो घनघोर वर्षा होती है। तो विषुवत क्षेत्र में प- पर्वतीय वर्षा समुद्री क्षेत्रों में सघन तेजी से होता है अर्थात वाष्पीकरण प्रक्रिया तीव्र होती है और बादल जल्दी बनते हैं। परिणाम स्वरूप जब तेज हवाएं चलती है तो बादल को भी अपने साथ उड़ा ले जाती है और फिर जब बादल पर्वत से टकराता है तो फिर पर्वतीय वर्षा होती है। मेघालय में मासिनराम में पर्वतीय क्षेत्र वर्षा मेघालय मासिनराम में पर्वतीय वर्षा क्षेत्र है। 3 चक्रवातीय वर्षा किसी चक्रवात या अवदाब डिप्रेशन के साथ होने वाली वर्षा किसी ठंडी वायु राशि के ऊपर अपेक्षाकृत गर्म एवं आर्द्र वायु राशि के प्रभावित होने पर आर्द्रता वायु के संघनन से चक्रवाती वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंध में अधिकांश वर्षा चक्रवातों से ही होती है। जब चक्रवात की शीतवाताग्र में पिछले भाग ठंडी वायु तेजी से गर्म वायु को ऊपर ठेलती है तो संघनन शीघ्रता से होता है और मेघ गर्जन के साथ तेज वर्षा होती है। इसका दोस्तों शॉर्ट वीडियो जो क्वेश्चन जो बन रहा है वो मस्त है। तथा कभी कभी ओले भी पड़ते हैं तब गर्म वायु तिरछे रूप में मंद गति से ऊपर उठती है तब संघनन धीरे धीरे होता है और वर्षा विस्तृत क्षेत्र में तथा अधिक समय तक होती है। उच्च कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा ग्रीष्म काल में पर्याप्त वर्षा होती है। कटरीना एक चक्रवात कटरीना क्या एक चक्रवात? अध्याय 13 मौसम संबंधी उपकरण। तापमान मापन की इकाई डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो 100 डिग्री सेल्सियस उबलता है। फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जमता है और 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है। वर्षा का यंत्र रेन गेज है। वर्षा का यंत्र क्या है? यह रेन गेज है वर्षा के यंत्र। भूगोल एनसीईआरटी फैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। पाठ 1 पर्यावरण। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? अदला बदली वस्तु का। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? अदला बदली वस्तु का है। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनमेंट से हुई थी। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरनमेंट से होती है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं वह परितंत्र कहते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं परितंत्र कहते हैं। पार्ट 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के ऊपर परत को भूपरपट्टी 35 किलोमीटर कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर परत को भूपरपट्टी 35 किलोमीटर तक के कहते हैं। अवसादी जीवाश्म से बनता है। शैल का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैल अवसादों से होता है। ये कम कठोर होता है। अवसादी जीवाश्म से बनता है। शैल का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैल अवसादों से होते हैं। ये कम कठोर होती है। महासागर के उपरपट्टी में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बहुलता रहती है। महासागर की उपरपट्टी में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बहुलता रहती है। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा मेटल का है। समुद्र तल पर परपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर है। समुद्र तल पर परपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को अग्नेय शैल कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को अग्नेय शैल कहते हैं। महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक सिलिका एल्युमिनियम है। महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक सिलिका एवं एल्युमिनियम है।
भूपट्टी के नीचे मेंटल 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। भूपट्टी के नीचे मेंटल 29 किलोमीटर गहराई तक फैला है। उच्च ताप एवं दाब पर आग्नेय या अवसादी दोनों क्रांतित में परिवर्तित हो सकता है। पार्ट 3 हमारी बदलती पृथ्वी। पृथ्वी की सतह पर चट्टान का टूटना अपक्ष कहलाता है। नदी द्वारा चाप झील का निर्माण मैदानी भाग में होता नदी द्वारा चाप झील का निर्माण मैदानी भाग में होता है। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप स्टैक कहलाते हैं। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप स्टैक कहलाते हैं। भूपत्ती पर ज्वालामुखी छिद्रों को जहाँ से लावा बाहर आता है उसे क्रेटर कहते हैं। भूपट्टी पर ज्वालामुखी छिद्रों को जहाँ से लावा बाहर आता है उसे क्रेटर कहते हैं। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस बड़े मोड़ को विसर्ग कहते हैं। नदी के इस बड़े मोड़ को विसर्ग कहते हैं। पाठ 5 जल। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? जापानी भाषा से हुई। महासागरीय जल में लवणता सोडियम क्लोराइड। महासागरीय जल में लवणता सोडियम क्लोराइड। पूर्णिमा और अमावस्या को बृहद ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या को बृहद ज्वार आते हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ज्वार, उच्च ज्वार, लघु ज्वार, उच्च ज्वार, लघु ज्वार। उच्च ज्वार के लाभ या उच्च ज्वार नौसंचालन में मदद, मछली पकड़ने में मददगार, विद्युत उत्पादन है। उच्च ज्वार, लघु ज्वार। उच्च ज्वार के लाभ या उच्च ज्वार नौसंचालन में मदद, मछली पकड़ने में मददगार, विद्युत उत्पादन है। लेब्राडोस ठंडा और गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है। लेब्राडोस ठंडा और गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है। वह क्षेत्र जहाँ शीत जलधाराएं बहती है वह सर्वोत्तम मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र होता है। वह क्षेत्र जहाँ शीत जलधाराएं बहती है वह सर्वोत्तम मत्स्य उत्पादन क्षेत्र होता है। पाठ 6 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। पाठ 6 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। इन वनों में वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्ती झाड़ देते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। इन वनों में वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्ती झाड़ देते हैं। बांस, चीड़, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। बांस, चीड़, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष शीतोष्ण सदाबहार वन में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। भूमध्य सागरीय वृक्षों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए क्या मदद करता है? मोटी छाल, वृक्ष की मोटी पत्तियाँ। भूमध्य सागरीय वृक्षों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए क्या मदद करता है? मोटी छाल, वृक्ष की मोटी पत्तियाँ। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। विश्व का फलोद्यान भूमध्य सागरीय है। विश्व का फलोद्यान भूमध्य सागरीय है। पाठ 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, संचार, परिवहन एवं संचार है। पाठ 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, संचार, परिवहन एवं संचार है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जोड़ता है। सूसू डॉल्फिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, चंबल में पाया जाता है। सूसू डॉल्फिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, चंबल में पाया जाता है। आर्किड एवं ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे वर्षा वन में होते हैं। आर्किड एवं ब्रोमीलायड जैसे परजीवी
पौधे वर्षा वन में होते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व में सबसे लंबी रेलवे प्रणाली है, रूस। ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्रणाली रूस है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा हुआ। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का अगला वीडियो हमारी दुनिया कक्षा 8 पाने के लिए आप अपने DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। हाँ दोस्तों, वही लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब में लाइक कीजिएगा जो अपनी मम्मी और पापा से बहुत प्यार करते हैं। और अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो DK राज क्लासेस लोगों में नंबर दिया हुआ है, वहाँ आप मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।